वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा कंडक्ट की गई थी। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया था जिसमें हमने आपको थोड़ा सा अनुमान बता दिया था कि जो हरियाणा की परीक्षा हिंदी की जो हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो किस स्तर की हुई है। ठीक है, पहली भी आपको जानकारी दी थी कि भाई जो हरियाणा का जो प्रश्न पत्र था ये हिंदी विषय का काफ़ी हटकर था। इससे पहले जो परीक्षाएं होती थीं वो थोड़ी सी सरल रहती थी और जो यहाँ पर प्रश्न पत्र का स्तर था काफ़ी हार्ड था। इससे ये संभावना बन रही है कि जो इसकी कट ऑफ है बहुत ही कम जाएगी। ठीक है, इस पे आप ज़्यादा चिंतित ना होइएगा, परंतु जो कुछ एक बातें जो आपके साथ साझा करनी चाहिए उन्हें साझा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो प्रश्न पत्र जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि इतना बड़ा बोर्ड है, इतना नाम इसका है, इन्होंने इतनी एक गलतियां कर दी हैं। जैसे मात्राओं की शुद्धियां होगी, कुछ एक जो नाटक या रचनाएं थी जो उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं जो सिलेबस में नहीं है। खैर, पढ़ना तो हमें सब कुछ चाहिए, फिर भी मतलब जो सिलेबस से बाहर की चीज़ें अगर आप डालते हो तो वो थोड़ा सा चिंतनीय है। ठीक है, आपको अंत में ये भी बताऊँगा कि आपको अब कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन्होंने खड़े खड़े इन्होंने बहुत सी पुस्तकों का बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे हम पढ़ते थे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक, तो उसको तो इन्होंने हटा ही दिया कि भाई ये तो अब किसी काम की है ही नहीं। अगर आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हो, चाहे हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हो, इसका एक नींव माना जा सकता है, आधार माना जा सकता है कि आगे जो बोर्ड होंगे ना वो भी इसी को आधार मानकर प्रश्न पत्र सेट करेंगे। अभी हाल ही में हिमाचल पीजीटी की परीक्षा हुई थी, सेट की परीक्षा हुई थी, वहाँ पर भी जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का कोई मतलब ही नहीं रहता है, काफ़ी डीप प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से जो हरियाणा पब्लिक बोर्ड है, इसने भी मतलब यहाँ से ये सरस्वती पांडे वाली पुस्तक को हटा दिया, गाइडों को अभी इसने हटाना शुरू कर दिया। खैर, ये मुझे अच्छा लगा कि जो स्तर था प्रश्न पत्र का, जो एक प्रोफेसर लेवल का होना चाहिए, वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही था। परंतु कुछ एक ये मिस्टेक की है, ये बताना आप सभी के साथ जरूरी है, क्योंकि इस तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहता। क्योंकि ऐसी मिस्टेकें कर दी हैं कि कई बार जब प्रश्न को सॉल्व करना तो कैंडिडेट के मन में ये आता, अच्छा ये कैंडिडेट जो ये पात्र है इसमें है भी या नहीं, जो कथन इसने कहे हैं नहीं, तो इस कारण गलत भी कर दिए। खैर, आगे मैं आपको बता दूंगा, चलिए आप बने रहें। देखिए, एक पहला प्रश्न था ये वाला, गंगा नहाई धर्म हो, जो भी, ये पूरा पढ़ूंगा नहीं। यहाँ पर जो देखिए राउत बेल, राउत बेल क्या मतलब, राउत बेल राउल बेल था ये। ठीक है, राउत बेल, ये भी इनकी मात्रा की बड़ी गड़बड़ है, इतना बड़ा बोर्ड होकर ये गलतियां करनी। एक और बात, जो देखिए प्रश्न पत्र को अगर आप पढ़ोगे ना, ये भी नहीं लगता कि ढंग से ये हिंदी का प्रश्न पत्र बनाया होगा। क्या, किस तरह से लग रहा है आपको, क्या प्रश्न पत्र को बनाकर क्या महसूस हो रहा है? एक सिस्टम होता है प्रश्न पत्र के निर्माण का, इसे देखकर नहीं लग रहा है कि ये सिस्टम से बनाया गया है। बेशक प्रश्नों का स्तर अच्छा है, परंतु एक प्रश्न पत्र जब आप तैयार करते हो ना, उसे देखकर ही मज़ा आ जाता, हाँ यार ये प्रश्न पत्र है, ऐसा ही प्रश्न पत्र होना चाहिए। यहाँ पर तो मुझे इसमें बड़ी हैरानी लग रही है कि ये क्या सोचकर आपने प्रश्न पत्र बनाया है। प्रश्न का स्तर अच्छा है, ये मैं कह रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए जो प्रश्न होने चाहिए, जितनी गहराई से अभ्यर्थी को चिंतन करना चाहिए, पठन करना चाहिए, वो होना चाहिए, वो तो जरूरी चीज़ें हैं। परंतु जो माइनर सी चीज़ें हैं, इसमें तो सुधार आपको लाना ही चाहिए था ना। इतना बड़ा बोर्ड होकर भी ऐसी चीज़ें करना अच्छी नहीं लग रही है, बातें ठीक नहीं हैं। एक तो ये हो गई यहाँ पर। उसके पश्चात आगे क्या है, जो मुझे जल्दी में मिले मैंने वो आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। बैठ कर भी आपके साथ इसको मैं डिस्कस करूँगा। बाकी आप लोग अवश्य कमेंट करिएगा, आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ है, क्या लगता है आपको कि कितने आपके बन रहे हैं। एक देखिए ये प्रश्न, भारद्वाजाश्रम नाटक के 5वें अंक, ये मतलब नाटक, क्या आपने इसे अपने सिलेबस में देखा है? मैंने तो नहीं देखा, सीधी सी बात है। भारद्वाजाश्रम, ये कोई नाटक मैंने नहीं देखा। ये आपने डाल दिया, अगर डाल भी दिया तो मतलब एक आधा प्रश्न आप डाल देते ना। 3 प्रश्न आपने डाले हैं। देखिए, एक ये हो गया, ये भी इसी से डाला हुआ है, दूसरा प्रश्न, ये वाला तीसरा प्रश्न। ये तो समझ से परे है, ऐसा नहीं करना चाहिए था इन्हें। सिलेबस से आप डाल देते, सिलेबस कम थोड़ी है, दुनिया भर का सिलेबस है हमारा। अगर कोई गलती की है वो बात अलग है, परंतु इस तरह से कोई नाटक नहीं है मेरे ख्याल से। 3 प्रश्न इन्होंने सीधे यहाँ से डाल दिए।
एक और बात, ये देखिए यहाँ पर बड़ी हंसी आई मुझे। ये चीड़ की दावत, चीड़ की दावत कैसे? जो कैंडिडेट पेपर देने गया होगा ना, तो वो भी सोच रहा होगा भाई क्या ये रचना है, ये इसे करूं या छोड़ दूं। कईयों ने ये जानबूझ के करा भी नहीं होगा कि यार ये गलत ना हो जाए। चीड़ की दावत थोड़ी हो सकती है, चीफ की दावत थी कहानी, और इन्होंने ये कर दिया चीड़ की दावत। अब आप ही कहिए क्या कहें? क्या ये एक बोर्ड का इतना बड़ा नाम है और वहाँ पर इस तरह की गलतियाँ हो? जब आप क्वेश्चन पेपर सेंड करते हो ना आगे कि ये फाइनल हो गया, तो आप प्रूफ नहीं करते। प्रूफिंग होनी चाहिए, तभी जाके चीज़ें सॉल्व हो सकती है। कईयों के ये लिखने से ही गलत हो गया ये प्रश्न। उनको पता था ये गीत जो किससे है, परंतु आपने ये चीड़ की दावत कर दिया। ये भी बड़ी गलती है आपकी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे देखो पात्रों का, सिंदूर की होली, ठीक है, इसकी एक पात्र मुझे लग रहा है चंद्रकला एक पात्र थी, चंद्रिका उन्होंने कर दिया वहाँ पर। देखिएगा, यह है जो ऑथेंटिक सोर्सेज है वहाँ से आपको बता रहा हूँ, अपनी अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। ये देखिए पंक्ति कही गई थी, ये तो किस रचना से ये पंक्ति है? इन्होंने यहाँ पर कर दिया है चंद्रिका। अगर कोई करने वाला कैंडिडेट होगा तो अगर मान लो ये उनका उत्तर होता चंद्रिका, तो क्या वो लगाता? क्योंकि चंद्रिका थोड़ी है ये। यहाँ पर देखिए क्या है, चंद्रकला है पात्र का नाम, और इन्होंने ये कर दिया। इससे पिछला भी एक प्रश्न था, हाँ एक और प्रश्न था, वहाँ पर भी चंद्रिका ही क्या, हाँ ये देखिए यहाँ पर भी चंद्रिका ही कर दिया है। तो पात्र तो आप थोड़े से ढंग से दीजिए ना, ये तो बड़ी गलत बात है। और यहाँ पर देखिए भाई साहब, क्रोचे को कोचे कर दिया है। जो हिंदी शासित प्रदेश है, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, वहाँ पर इस तरह की मात्राओं की शुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। मुझे तो ये प्रश्न पत्र का स्तर बिल्कुल भी सही नहीं लगा। बहुत सी शिकायतें हैं बोर्ड से। एक और यहाँ पर कृपति मिश्र, क्या है भाई साहब ये? क्या कृपति मिश्र क्या कहना चाहते हैं आप? खैर ये थी आज की वीडियो, थोड़े से आपको और बता। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 82। यहाँ पर ये पंक्तियाँ पूछी गई थी, तो बताना था कि निम्न में से किस रचना से ये ली गई हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए ही था। यहाँ पर देखिए चंद्रिका, चंद्रिका नहीं चंद्रकला था, और ये सिंदूर की होली रचना है उससे संबंधित है ये चंद्रिका, ठीक है ना, मैंने पीछे भी आपको बताया था। तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं इस तरह के अगर पात्र आप डाल देते हैं। तो खैर बाकी तो अब हम क्या ही कह सकते हैं। एस्पिरेंट का रहता है मेन कर्तव्य क्या, पढ़ें अधिक से अधिक, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन नहीं होता है। हम पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, परंतु कहीं गलतियाँ हों उसका विरोध भी कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक हथियार होता है। चलिए, तो अंत में आपको जैसे ये कहना चाहता हूँ, पुस्तकें महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनको ध्यान में रखकर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमने एचपीएससी को देखा, जो इन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया था, बड़ा अच्छा मुझे इसका स्तर लगा। जो गलतियाँ थी, खैर गलतियाँ अलग थी। एक हायर लेवल जॉब के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं के लिए ऐसा ही प्रश्न पत्र होना चाहिए, इसी स्तर के प्रश्न पत्र होने चाहिए, तभी मज़ा आता है कि हाँ हम किसी परीक्षा में बैठे हैं। कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि बहुत ही नॉर्मल प्रश्न डाल दिए जाते हैं और उन्हें कोई भी कर लेता है। समझ रहे हैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं? तो कोई भी कर लेता है, इसलिए आपने अगर जब पढ़ा हो प्रश्न पत्र तो रस तो आपको आ ही गया होगा कि बड़ा अच्छा प्रश्न पत्र है। तो कट ऑफ तो इसकी जो डाउन जानी ही है, नॉर्मल सी बात है, कट ऑफ इसकी डाउन जाएगी ही जाएगी, गिरेगी, ये हाई नहीं जाएगी। जैसे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न पत्र अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर देखा होगा उसकी बड़ी हाई जाएगी कट ऑफ, परंतु जो हरियाणा वाला है इसका कट ऑफ डाउन जाएगा, दिखती सी बात है ये। तो और बताता हूँ, यहाँ पर आप पुस्तकों की बात कर रहे थे हम, पांडे बंधु की जो पुस्तकें थी, पांडे बंधु की जो पुस्तक थी ना, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे, अब उसका इन्होंने बता दिया कोई कार्य नहीं है, ये नहीं चलेगी गाइड बुक। एक हद तक मैं पांडे बंधु की पुस्तक को सही भी मानता हूँ, परंतु जब क्वेश्चन पेपर का स्तर आप देखोगे ना तो पांडे बंधु वहाँ पर टिकने वाली नहीं है।
तो अब इसे कह देंगे कि अगर आप और अच्छे से कोई अन्य पुस्तक पढ़ेंगे जो हो कैसी, वो पुस्तकें हों आपकी ऑथेंटिक पुस्तकें हों। जैसी कैसी पुस्तकें, अगर आप, एक और बात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी इन्होंने यहाँ पर दरकिनार कर दिया था, परंतु फिर भी रीड हैं शुक्ल जी, तो शुक्ल जी को छोड़ नहीं सकते, उसको पढ़ना है शुक्ल जी को। गाइडों को साइड कर दीजिए, उनको नहीं पढ़ना है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करे उन्हें कह रहा हूँ मैं, जो एलटी की तैयारी कर रहा है या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़ते रहिए। शुक्ल जी को पढ़ना है, हाँ जी ये पढ़ना है। बच्चन सिंह, बच्चन सिंह, इन्हें पढ़ना है। तीसरा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, इन्हें पढ़ना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो इतिहास है ना, एक मिनट वेट करिए आप। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके इतिहासों को भी पढ़िए। ये पढ़ने ही हैं किसी भी हालत में। जब ये पढ़ोगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। जो इनके पुस्तकें हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित है उनको आपने पढ़ना ही है, ये तो आपको अब पक्का करना होगा। इसी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, अगर यूजीसी नेट का कोई सिलेबस फॉलो कर रहा है कोई भी स्टेट, या अगर उनका अपना सिलेबस है, सिलेबस को भी गहराई से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रश्न पत्र को आप देखते हो ना, तो इसके अंदर काफ़ी गहराई से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सिलेबस आपको ढंग से पढ़ना है। जो भी सिलेबस में मूल पुस्तकें हैं, मूल पुस्तकों को पढ़िए, क्योंकि यहाँ से हटके भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ये तो थी मेन बातें, ये आपको ज्ञात होनी चाहिए। आगे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उस स्टेट का सिलेबस आपके पास होना चाहिए, उसको पढ़ना है आपने ढंग से। और जो पुस्तकें पीछे आपको बताई, इसको भी आपने पढ़ना है, तो आप कहीं नहीं आप भटकोगे, आपको इजीली अपने पेपर क्रैक करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। जो मुझे कहना था फ़िलहाल मैंने कह दिया। इसके पश्चात आप भी कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको लगा इस प्रश्न पत्र के पैटर्न को देखकर, या फिर जो इन्होंने मिस्टेक की उसको देखकर क्या लग रहा है। बाकी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, जैसे ही पूरा सॉल्व हो जाएगा आपके समक्ष ले आऊँगा मैं। थोड़ा सा समय का अभाव है, जिस कारण एकदम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा है। काफ़ी गहराई से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको ढंग से आपके समक्ष लाना है। उड़ती आंसर की आपको नहीं देनी है, ठीक है। बाकी चैनल में बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। टेलीग्राम में जुड़े नहीं हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े नहीं हो, तो PDF इत्यादि के लिए आप जुड़ सकते हो। आपको अच्छे से तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। धन्यवाद।